हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन क्लासरूम को डिस्कस करेंगे। क्लास में कई तरह की डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। इनके कई टाइप्स हैं, जैसे बच्चे कई कल्चर्स से आते हैं, कई ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और लैंग्वेजेस भी उनकी डिफरेंट होती है। सो इस बेसिस पर जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम कल्चरल डाइवर्सिटी कह सकते हैं। दूसरी है सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। बच्चे कई इनकम ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। सो इनकम ग्रुप के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं उसे हम सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तीसरी है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बच्चे डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस को बोलते हैं, उनकी मदर टंग भी डिफरेंट होती है। सो लैंग्वेज के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कह सकते हैं। फोर्थ है जेंडर डाइवर्सिटी। बच्चे जेंडर्स में भी डिफरेंट होते हैं, लाइक मेल, फीमेल और अदर्स। सो इस आधार पर जो डिफरेंसेस हैं उसे हम जेंडर डाइवर्सिटी कह सकते हैं। और फिफ्थ है लर्निंग एबिलिटीज़ में डिफरेंसेस। मींस बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग एबिलिटीज़ है, वो भी डिफरेंट होती है। सो इस आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम लर्निंग डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड लर्नर्स के बारे में जानते हैं। पहले है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। इन्हें रिसोर्सेस का प्रॉपर एक्सेस रिसीव नहीं होता, लाइक बुक्स, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा ग्रुप है सोशली मार्जिनलाइज्ड। ये एससी, एसटी या माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। थर्ड है जोग्राफिकल डिसएडवांटेज। ये लर्नर्स रूरल, रिमोट या कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज से आते हैं। और फोर्थ है चिल्ड्रन विथ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ये बच्चे लाइक ऑर्फन, चाइल्ड लेबर्स या डिज़ास्टर के विक्टिम्स हो सकते हैं। अब हम इन बच्चों से रिलेटेड चैलेंजेस को समझते हैं कि ये बच्चे कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं। पहला है इन्हें क्वालिटी एजुकेशन का प्रॉपर एक्सेस रिसीव नहीं होता है। दूसरा, इनका न्यूट्रिशन और हेल्थ भी पुअर होता है जो उनकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। और लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स भी होते हैं, क्योंकि ये बच्चे होम लैंग्वेज को बेहतर समझते हैं लेकिन होम लैंग्वेज में एजुकेशन उतनी अच्छी एक्सेसिबल नहीं है। इन्हें पेरेंटल सपोर्ट भी प्रॉपर रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट है इनका सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन भी। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज को जानते हैं जिनसे डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है करिकुलम अडेप्टेशन। हमें लोकल कंटेक्स्ट और लोकल कंटेक्स्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम लर्निंग को रिलेटेड बना सके और इंक्लूसिविटी को इंश्योर कर सके। हमें करिकुलम फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि हम उनकी वेरियस लर्निंग नीड्स को कैटर कर सके। दूसरी स्ट्रैटेजी है इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स। हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी हम लर्निंग एबिलिटीज़ के हिसाब से टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सकें। दूसरी है कोलैबोरेटिव लर्निंग। हमें पीयर लर्निंग एनकरेज करनी चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज़ क्लास में करानी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिल सके। तीसरी स्ट्रैटेजी है यूज़ ऑफ आईसीटी। हम अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को आईसीटी का इक्वल एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम एन्जॉयबल बना सकें। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है लैंग्वेज सपोर्ट। नॉन नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पॉलिसी ला सकते हैं और हम ब्रिज लैंग्वेज पर फोकस कर सकते हैं ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग को हम बेहतर बना सकें। नेक्स्ट है टीचर्स रोल। ऐसे बच्चों के लिए एम्पैथी और सेंसिटिविटी रखनी चाहिए और उनकी स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलर असेसमेंट करना चाहिए और फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अब हम डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को समझते हैं। सबसे पहला है आरटीई एक्ट 2009। ये 6 to 14 ईयर के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी देता है। दूसरा है मिड डे मील स्कीम। ये स्कीम
मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए और स्कूल्स में एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए चलाई गई। थर्ड है समग्र शिक्षा अभियान, इसका फोकस इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन पर था। और फोर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये विद्यालय डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए थे। अब हम डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को समझते हैं। सबसे पहला है आरटीई एक्ट 2009, ये 6 to 14 ईयर के बच्चों की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी देता है। दूसरा है मिड डे मील स्कीम, ये स्कीम मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए और स्कूल्स में एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए चलाई गई। थर्ड है समग्र शिक्षा अभियान, इसका फोकस इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन पर था। और फोर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये विद्यालय डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश किए गए थे। इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एड्रेस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूज़ ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज यदि हम यूज़ करेंगे तो हम डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस करेंगे क्लासरूम में। सेकंड ऑप्शन है एनकरेज मदर टंग बेस्ड लर्निंग, मातृभाषा में हम शिक्षण अधिगम को एनकरेज करेंगे, सो ये इसका सही ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन भी देख लेते, अवॉइड यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस के यदि हम यूज़ को अवॉइड करेंगे तो कैसे उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस करेंगे, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टीच इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाकर, तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गवर्नमेंट स्कीम फोकसेस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कौन सी सरकारी योजना इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर फोकस करती है, CWSN पर फोकस करती है। तो इसके ऑप्शंस हैं समग्र शिक्षा अभियान, आरटीई एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम। इसका सही ऑप्शन है समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इज शोइंग साइन ऑफ विड्रॉल इन क्लास, व्हाट शुड आवर टीचर डू। यदि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का बच्चा विड्रॉल के साइन शो करता है, मीन्स वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो टीचर को कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए या टीचर को क्या करना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है इग्नोर द चाइल्ड्स बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर कर दे, तो ये इसकी सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। बी ऑप्शन है एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें हम, उसकी भागीदारी को बढ़ाएं और उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो ये इसका सही ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन है स्कोल्ड द चाइल्ड फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान ना देने के लिए बच्चे को डांटेंगे, तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। गिव एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे, तो ये भी सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। सो इसका सही ऑप्शन है बी, एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। थैंक यू।